तो यार एमसीयू मूवीज के सक्सेस के पीछे का रीजन तो सभी को पता है कि उसकी स्टोरीज, उसके सुपर हीरोज, उसके सुपर विलन्स बहुत ही गजब के होते हैं। जिनमें ज्यादातर ये देखने को मिला है कि अक्सर सुपर विलन्स की पावर और सुपर हीरोज की पावर कुछ सिमिलर सी होती हैं। हाँ, जहाँ एक पॉइंट पर विलन की पावर सुपर हीरो से ज्यादा नजर आती है। तो यार मैं हूं कमल और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 एमसीयू के सुपर विलन्स के बारे में जिनकी पावर्स उनके रिलेटेड सुपर हीरोज से काफ़ी मैच करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सी एमसीयू मूवीज में हीरो विलन से भिड़ते हैं जिनके पास कुछ सेम पावर्स होती हैं जो कि हीरो के पास भी होती हैं। बस फर्क ये होता है कि विलन्स उसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए करते हैं, तभी तो वो विलन्स हैं। तो चलो बात करते हैं उनके बारे में। नंबर 10, आयरन मॉन्गर। आयरन मैन मूवी के अंदर ओबाडा स्टैन ने 10 रिंग्स नाम के आतंकवादी ग्रुप को हायर किया था और टोनी को किडनैप करवाया था, जिससे वो स्टार्क इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल पा सके। जिसके बाद टोनी फिर लौटा अपने आर्मर्स के साथ और साथ में था उसके मिनिएचर आर्क रिएक्टर। तो स्टेन ने उसे हराने के लिए आयरन मॉन्गर सूट बनवाया। ये एमसीयू की पहली मूवी थी और यहीं पहली बार विलन और हीरो की पावर्स काफी सिमिलर थी। नंबर 9, जिसपे दो लोग हैं, रेड स्कल और विंटर सोल्जर। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रेड स्कल के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 के समय रेड स्कल ही वो शख्स था जिसने हाइड्रा के साइंस डिवीजन को संभाल रखा था, जिसकी सोच थी टेज़रेक्ट के पावर्स का यूज करके दुनिया को जीतना, जो कि नॉर्मली हर विलन चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। सुपर सोल्जर सीरम लेने से पहले रेड स्कल एक बुरा इंसान था, इसीलिए उसकी सोच और बुरी हो गई और दुनिया पे राज करने की उसकी चाह और बढ़ गई। और इसी के जस्ट अपोजिट कैप्टन के साथ हुआ, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था। और लास्ट में रेड स्कल के साथ क्या हुआ ये तो सभी को पता है। तो चलो अब बात करते हैं विंटर सोल्जर के बारे में। कैप्टन अमेरिका दी विंटर सोल्जर मूवी में हाइड्रा अंदर ही अंदर शील्ड को खोखला कर रहा था, जहां उन्होंने इस्तेमाल किया एक सुपर सोल्जर को, जो था अपना बकी AKA विंटर सोल्जर, जिसका सीधा सीधा काम ये था कि अपने दुश्मनों को जान से मार देना। विंटर सोल्जर हर मायने में कैप्टन अमेरिका के बराबर है, बस फर्क यही है कि कैप्टन के पास वाइब्रेनियम मेटल अलॉय से बनी शील्ड है और विंटर सोल्जर के पास भी वाइब्रेनियम से बना एक हाथ है, जो कि पहले टाइटेनियम का था। इसका मतलब ये है कि द विंटर सोल्जर एक डार्क रिफ्लेक्शन है कैप्टन अमेरिका का। नंबर 8, येलो जैकेट। स्कॉट लैंग को एंटमैन मूवी में हैंक पिम ने हायर किया था पिम टेक को चुराने के लिए, क्योंकि डैरेन क्रॉस उसकी कंपनी को टेक ओवर कर चुका था और एक ऐसी आर्मी बना रहा था जिनमें एंटमैन की तरह साइज श्रिंक करने यानी कि साइज छोटा बड़ा करने की पावर्स हो। और जाहिर सी बात है हैंक पिम ऐसा नहीं चाहते थे, जो कि ऐसा नहीं हो पाया। पर क्रॉस ने अपने प्रोटोटाइप सूट को पहना न्यू एंटमैन से लड़ने के लिए और बना येलो जैकेट। अब येलो जैकेट के पास सेम सिकुड़ने वाली पावर्स हैं जो कि एंटमैन के पास भी हैं, बस फर्क यही है कि वो उड़ भी सकता है और लेजर शूट भी कर सकता है। नंबर 7, किलमॉन्गर। अपने टिचाला का कजन यानी कि एरिक किलमॉन्गर, जिसका नाम किलमॉन्गर क्यों पड़ा ये निशान देख के समझ सकते हो। उसने एक तगड़ा वाला प्लान बनाया वकांडा में घुसने के लिए और वहाँ का किंग बनने के लिए, और वो हुआ भी जैसा उसने सोचा था, पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं। गोल्डन जैगुआर की पावर्स और ब्लैक पैंथर की पावर्स ऑलमोस्ट सेम थी, बस मेंटली एकदम डिफरेंट। और किलमॉन्गर की फिलोसॉफिकल डिबेट ने टिचाला की भी सोच को बदल दिया और वकांडा को दुनिया के लिए ओपन कर दिया। नंबर 6, एबोमिनेशन। एक सोल्जर जिसका नाम था एमिल ब्लॉन्स्की, जो कि जनरल रॉस के साथ ब्रूस बैनर यानी कि हल्क को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब इस पॉइंट को लेकर रॉस ने ब्लॉन्स्की की बॉडी में उस सेम सीरम को इंजेक्ट करवा दिया जिसने बैनर को हल्क बना दिया था। और इसके अलावा ब्लॉन्स्की ने अपनी बॉडी में एक और सीरम इंजेक्ट करवाया, जिसके बाद एमिल ब्लॉन्स्की एबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया, जो कि हल्क के लगभग डबल पावरफुल है। एबोमिनेशन हमें दी इनक्रेडिबल हल्क मूवी में दिखा था, जिसके कई सालों बाद वो MCU में फिर से दिखने लगा है, पर जिस तरह से मार्वल वाले उसे दिखा रहे हैं ना ही दिखाते तो बेहतर था। नंबर 5, आर्थर हैरो। मून नाइट नाम की डिज्नी प्लस सीरीज में हमें दिखा मून नाइट और आर्थर हैरो, जहां अपना मार्क स्पेक्टर मून नाइट यानी कि ख्वांशु का अवतार है। वहीं उससे पहले आर्थर हैरो को ख्वांशु ने अपना अवतार चुना था, लेकिन ख्वांशु के लगातार जरूरत के कारण उसे उसके लिए मजबूरन काम करना पड़ता, जिससे हैरो को कभी आजादी नहीं मिल पाती। इसीलिए हैरो ने उस पर से अपना भरोसा खो दिया और एट दी एंड एमिट ने उसे ख्वांशु को धोखा देने और उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए राजी कर लिया और आर्थर हैरो बना डिसाइपल ऑफ एमिट, यानी कि आसान भाषा में उसका चेला बन गया। जिसे मून नाइट सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में मार्क स्पेक्टर की तीसरी पर्सनालिटी जैक लॉकरी ने 4 गोलियां मार दी थी, जिससे मर तो गया ही होगा। नंबर 4, द मैंड्रिन। मैंड्रिन आयरन मैन 3 में दिखने वाला था, बट वहाँ ये रिवील हुआ कि ये फेक मैंड्रिन है, लेकिन बाद में असली मैंड्रिन हमें देखने को मिला शांग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द 10 रिंग्स में, जिसका असली नाम वेनवू था, जो इसी कोशिश में लगा हुआ था कि वो एक मिस्टिकल लैंड से आई हुई अपनी वाइफ को फिर से पा सके, जो कि मर चुकी है। पर अनजाने में ही सही वेनवू ने एक ऐसी एंटिटी को आजाद कर दिया जो एंटिटी डार्कनेस से निकली थी। अब मैंड्रिन और शांग-ची की पावर्स की बात करें तो फाइट के शुरुआत में सभी 10 रिंग्स दी मैंड्रिन के हाथ में थे, यानी कि मैंड्रिन शांग-ची से ज्यादा पावरफुल था। पर बाद में सभी रिंग्स शांग-ची के पास चली गईं, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि दोनों की पावर्स ऑलमोस्ट सेम है। नंबर 3, काइसिलियस। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में काइसिलियस नाम का ये शख्स दिखा जिसने उस किताब को चुराने की कोशिश की जिसके अंदर फॉरबिडन स्पेल लिखे हुए थे।
जिसके इस्तेमाल से उसका यूजर डार्क डायमेंशन को ओपन कर सकता है और इसी के इस्तेमाल से डोरमामू के पावर्स को भी हार्नेस किया जा सकता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की ही तरह काइसिलियस भी मिस्टिक आर्ट्स आया क्योंकि उसने भी अपनों को खो दिया था। उसने डोरमामू या कहे डार्क डायमेंशन के पावर्स को यूज किया क्योंकि वो अपनी फैमिली को वापस पाना चाहता था जिसे काइसिलियस ने खो दिया था। अब उसने डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा ट्रेनिंग की थी, परंतु डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे और डोरमामू को अपना दिमाग लगा के हरा दिया। नंबर 2, लोकी। थॉर मूवी ने हम सबके सामने लाया गॉड ऑफ थंडर को और गॉड ऑफ मिचीफ को, जहां लोकी थॉर से बहुत ही जलन रखता है। रीजन, थॉर एसगार्ड का नेक्स्ट रूलर बनेगा। इसीलिए लोकी ने ओडिन की नजर में खुद को बेहतर साबित करने के लिए फ्रॉस्ट जायंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि वो जानता है कि वो खुद भी उन्हीं में से एक है। अब लोकी एक ट्रिकस्टर है जो कि मैजिक को यूज कर सकता है, वहीं जबकि थॉर लाइटनिंग को हार्नेस कर सकता है। अब ये दोनों एसगार्डियन हैं जो कि सेम जगह को बिलोंग करते हैं, जैसे रेड स्कल, एबोमिनेशन, विंटर सोल्जर और कैप्टन अमेरिका। और हाँ, इस मुद्दे पर काफी लोग राजी होंगे कि एमसीयू के बेहतरीन कैरेक्टर्स में लोकी का नाम जरूर आएगा। नंबर 1, एगाथा हार्कनेस। वांडा विजन में पहली बार दिखी एगाथा हार्कनेस, जो कि वांडा मैक्सिमॉफ की पावर्स को समझने के लिए वेस्ट व्यू के टाउन में घुस जाती है, जो कि सालेम विच ट्रायल के समय की एक विच थी, जिससे लगा वांडा वही स्कारलेट विच है जिससे एगाथा की फैमिली ने उसे वॉर्न किया था। अब हाँ, ये पहली बार हुआ था कि वांडा ने अपनी ऐसी सिमिलर पावर्स वाली एगाथा से फाइट किया। अब वैसे तो स्कारलेट विच के पावर्स के आगे एगाथा की पावर्स कुछ भी नहीं है, पर दोनों का स्टाइल और तरीका एक ही जैसा है। दोनों अपने चमकते हुए हाथों से और अक्सर काले हाथों से मैजिक बॉल शूट करती हैं। अब यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर इनके अलावा कोई और सुपर हीरो या सुपर विलन की जोड़ी तुम लोगों को याद है जिसकी पावर्स कुछ सेम या सिमिलर हो, तो एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में बता के जाना। अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और देखते रहिए बीइंग सुपर, एंड आई विल बी बैक।